का क्रम। और अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ, सब्जेक्ट प्लस विल या सेम प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाता है, बाकी सबका सब वैसा ही रहता है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आई और बी के साथ में किसका यूज होगा? शैल। बाकी सब के साथ विल। समझ गए? आई और बी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, तो वहां आएगा will come. यस, ठीक कब? क्योंकि V1 बोल रहा है तुम सीरियल नहीं देखोगे। You will not be serial. मैं पढ़ाऊंगा। I will study you. I shall teach you. आई के साथ शैल ना, तो बिल्कुल बोल रहे हो। We हम पाठ याद करेंगे। We shall learn. यस, Listen. मैं तुम्हें निश्चित या जरूर बुलाऊंगा। अब ये क्या है यहाँ पर? तो जब बच्चों फ्यूचर टेंस में जब ये शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। क्या कहा जाता है? एम्फेटिक सेंटेंस माने जोरदार कथन। जोरदार कथन जहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। तो जब अगर ऐसे शब्द आ जाएं फ्यूचर टेंस में, निश्चित, जरूर, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। आई बी के साथ विल, बाकी सब के साथ शॉल। लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंट है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आई विल कॉल यू, क्लियर ना? साइक्रिया का प्रयोग उड़ जाएगा। निश्चित या जरूर की अंग्रेजी अलग से नहीं लगेगी, केवल आपने साइक्रिया का प्रयोग उलट दिया, मान लिया जाएगा कि ये एम्फेटिक सेंटेंस है, जरूर या निश्चित इसमें शब्द है, वह जरूर आएगा। लेकिन इनके साथ आई बी के साथ विल लगाया तो हमारा एम्फेटिक सेंटेंस बना। उसी तरह से नियम है कि साइड क्रियाओं का प्रयोग उलट जाता है। जैसे यू शैल गो, तो तुम जरूर जाओगे। समझ गए मेरी बात? लेकिन यहाँ पर क्या है जो है कि बात तो सही है, ग्रामेटिकली रूल्स भी सब सही है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग इसमें भी विल का ही होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे जो राइटर्स हैं, ग्रामर के जानकार, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि नहीं, आई बी के साथ तो आप विल लगाइए, लेकिन आयु ये इनके साथ आप शैल मत वो कीजिए, विल लगा देंगे, वो एम्फेटिक सेंटेंस हो रहेगा। क्योंकि विल वैसे भी मतलब वो पावरफुल माना जाता है। ऐसा कह रहे हैं कि इनके साथ आप वो ये कह रहे हैं कि ही विल कम ही रखिए, वो चाहे आएगा हो चाहे वो जरूर आएगा हो। लेकिन ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है? जो रूल है ही शॉल कम। अब आप कहेंगे सर अब हम क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर यही यूज किया जा रहा है, जो यूज किया जा रहा है वो यूज करो। और ये इसलिए बताया कि अगर कभी पेपर में, बुक में, सेंटेंस में ऐसा वर्ड आ गया ही सेल, यू सेल, दे सेल, तो आप कंफ्यूज ना हो, घबराए नहीं, करे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने। हाँ, ये वाला भी हमको मालूम है, ये वाला भी आया है, तो ये भी ग्रामेटिकली सही है। क्या है ये? एम्फेटिक सेंटेंस है। क्लियर हो गया? समझ गए अच्छे से बात? आपको ऐसे ही यूज करना है। अगर ये सेंटेंस आपको ऐसे मिल गया तभी तो आप समझ गए ना कि हाँ भाई ये भी हमने पढ़ा है, हम इसको भी जानते ही हैं। हम निश्चित खेलेंगे, यहाँ तो क्लियर है। वी विल प्ले। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये तो जनरली हो गया, सॉरी दे है ना, दे will not play cricket. प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक ही साथ। अब ये था जिसमें सिंपल और नेगेटिव मिक्स था। मेरे ख्याल से नेगेटिव सेंटेंस शायद कम आए, इसकी वजह से कोई भी लेना था, लेकिन कोई आपको समझ में तो आ गया। थर्ड प्लेस पे नोट लगाना है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो वो नहीं आएगा, फिर भी बना जाएगी डायरेक्ट उसके बाद।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल और नेगेटिव। ठीक, वो बच्चे समझ में आया? हाँ। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना? ओ